कभी साबुन के बुलबुलों को ध्यान से देखा है? या फिर पानी पर फैली तेल की वो पतली सी परत, हाँ बिल्कुल। उन पर जो सुंदर वो बदलते हुए रंग दिखते हैं, आखिर वो आते कहाँ से हैं? ये देखने में तो जादुई सा लगता है, लेकिन इसके पीछे ना भौतिकी का एक बड़ा दिलचस्प सिद्धांत काम करता है। जिसे पतली फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य ये जानना है कि प्रकाश की तरंगें कैसे इन पतली परतों से टकराकर मिलती हैं और वो रंगीन नज़ारे बनाती हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बहुत पतली फिल्म पर पड़ती हैं, जैसे साबुन का घोल या तेल की परत, हाँ, तो कुछ प्रकाश ऊपरी सतह से और कुछ निचली सतह से टकराकर वापस लौटता है, राइट। मतलब रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, तो दो अलग-अलग जगहों से प्रकाश लौट रहा है, फिर क्या होता है? फिर ये जो दोनों लौटी हुई प्रकाश तरंगे हैं ना, वो आपस में मिलती हैं। अब अगर वो एक ही फेज में मिलती हैं, एक साथ, मतलब? हाँ एक ही ताल में कह सकते हैं, तो वो एक दूसरे को मजबूत करती हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमें चमक दिखाई देती है। और अगर वो उल्टे फेज में मिले तो? वो एक दूसरे का असर खत्म कर देती हैं। ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और नतीजा होता है कम रोशनी या अंधेरापन। और सफेद रोशनी में, क्योंकि उसमें कई रंग होते हैं, तो उस इंटरफेरेंस की वजह से कुछ रंग मजबूत हो जाते हैं, कुछ गायब। और इसीलिए वो रंगीन पैटर्न दिखता है। समझ गई। बिल्कुल। चलिए, इसे साबुन की फिल्म के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रकाश हवा से चलकर साबुन की फिल्म पर पड़ा। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, साबुन का ज्यादा। सही। अब यहाँ एक मजेदार बात होती है। जब प्रकाश कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम यानी हवा से ज्यादा वाले यानी साबुन की सतह से टकराकर लौटता है, हाँ, तो उसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाता है। मतलब तरंग एकदम से पलट जाती है। इसे फाड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे गेंद दीवार से टकराकर तुरंत उल्टी लौटती है। अच्छा, तो 180 डिग्री मतलब वेवलेंथ का आधा, λ/2 का फर्क आ गया। बिल्कुल सही। ऊपरी सतह से लौटी वेव में λ/2 का शिफ्ट आ गया। ठीक है। और जो प्रकाश फिल्म के अंदर गया, वो जब निचली सतह से टकराएगा यानी साबुन से वापस हवा में, हाँ, तो वहां स्थिति उल्टी है। वो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साबुन से कम हवा वाले में जाने की कोशिश कर रहा है। यहां से जब वो लौटता है तो कोई फेस शिफ्ट नहीं होता। इसे सॉफ्ट रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ओह अच्छा, तो एक में शिफ्ट है, दूसरी में नहीं। इसका मतलब फिल्म जहां बहुत पतली है, बिल्कुल ऊपर, जहां मोटाई लगभग 0 है, हाँ, वहां तो दोनों लौटी हुई तरंगों में सिर्फ वो पहले वाला 180 डिग्री का ही फर्क रहेगा। रास्ते का फर्क तो है नहीं। एग्जैक्टली। और 180 डिग्री का फर्क मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसीलिए बुलबुले का सबसे ऊपर का हिस्सा अक्सर काला या बेरंग दिखता है। वो पहला वाला शिफ्ट ही सारा खेल कर देता है। कमाल है, ये तो सोचा ही नहीं था। और जैसे जैसे फिल्म नीचे की तरफ मोटी होती जाती है, तो फिर निचली सतह से लौटने वाली तरंग को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। वो फिल्म के अंदर जाती है, फिर लौटती है। हाँ, जब फिल्म की मोटाई इतनी हो कि ये एक्स्ट्रा रास्ता ठीक आधा वेवलेंथ λ2 के बराबर हो जाए, यानी फिल्म की मोटाई उस मीडियम में वेवलेंथ की 1/4 λ4। एक मिनट, λ4 मोटाई मतलब रास्ता λ2 ज्यादा। हाँ, क्योंकि अंदर जाना और लौटना दोनों मिलाकर। हाँ, तो ये λ2 रास्ते का फर्क, और ऊपर से पहले वाला λ2 का शिफ्ट। अरे, तो टोटल लैम्डा का फर्क हो गया। मतलब वो वापस फेज में आ गई। बिल्कुल। और नतीजा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी चमक। वाह। और ये पैटर्न मोटाई के साथ बदलता रहता है। λ4 पर चमक, λ2 पर फिर अंधेरा, 3λ4 पर फिर चमक। और सफेद रोशनी में हर रंग की वेवलेंथ अलग, तो अलग अलग मोटाई पर अलग अलग रंग चमकते हैं। हाँ। जिससे वो बैंड्स बन जाते हैं। समझ गई, बढ़िया। जी तो ये सिर्फ साबुन के बुलबुले में ही नहीं, पानी पर तेल गिर जाए तब भी? हाँ, तारपीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब 1.52 पानी से ज्यादा है। तो यहाँ भी हवा तेल सतह पर हार्ड रिफ्लेक्शन, मतलब 180 डिग्री शिफ्ट। और तेल पानी के सतह पर? तेल ज्यादा से पानी कम, वहां सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, यानी कोई शिफ्ट नहीं। तो साबुन जैसा ही केस बन गया। चमक और अंधेरे के लिए मोटाई की शर्तें वही रहेंगी, λ4, λ2 वगैरह। बस ये याद रखना है कि लैम्डा यहाँ तेल के अंदर की वेवलेंथ है, जो हवा से कम होगी। λ = λ0n वाला फॉर्मूला। एकदम सही। ये तो हुई कुदरत की बात, पर क्या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? अरे बिल्कुल है, बहुत जरूरी इस्तेमाल है। कैमरा लेंस, चश्मे, दूरबीन वगैरह पर जो नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स लगती है ना, हाँ हाँ, वो हल्की सी नीली या बैंगनी दिखती हैं जो। वही वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं।
मकसद होता है कि लेंस की सतह से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस ना जाए, ज्यादा से ज्यादा लेंस के अंदर जाए। अच्छा, वो कैसे? क्या वहां भी हार्ड और सॉफ्ट होता है? यहाँ थोड़ा अलग है मामला, और इंटरेस्टिंग भी। कोटिंग के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा से तो ज्यादा होता है, पर लेंस के कांच से कम। ओके, हवा, कोटिंग, कांच। राइट। तो जब लाइट हवा से कोटिंग पर आती है, कम से ज्यादा, तो 180 डिग्री का शिफ्ट, हार्ड रिफ्लेक्शन। ठीक। और फिर जब लाइट कोटिंग से कांच में जाती है, फिर कम से ज्यादा, तो वहां से जो रिफ्लेक्ट होती है उसमें भी 180 डिग्री का शिफ्ट होता है, फिर से हार्ड रिफ्लेक्शन। अरे वाह, तो यहाँ दोनों में ही 180 डिग्री का शिफ्ट है। जी हाँ। अब सोचिए, अगर कोटिंग की मोटाई ठीक 1/4 वेवलेंथ λ4 रखी जाए, तो अंदर जाने आने में वेव λ2 एक्स्ट्रा चलेगी। हाँ, और क्योंकि दोनों में ही शुरू में 180 डिग्री का शिफ्ट था, यानी वो आपस में फेज में थी, ये λ/2 का एक्स्ट्रा रास्ता उन्हें एक दूसरे से ठीक उल्टा, यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर देगा। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाता है, और वो जो हल्का रंग दिखता है वो इसलिए क्योंकि कोटिंग किसी एक वेवलेंथ जैसे हरे रंग के लिए परफेक्ट होती है, बाकी रंगों का रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत रह जाता है। बहुत खूब। तो कुल मिला के बात यह है कि पतली फिल्मों पर जो रंग दिखते हैं वो प्रकाश तरंगों के इंटरफेरेंस, उनके फेज में होने वाले बदलाव और फिल्म की मोटाई का मिला-जुला नतीजा है। बिल्कुल। और ये घटना ना सिर्फ लाइट के वेव नेचर को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी अहम है। नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स इसका एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वाकई रोजमर्रा की चीजों में कितनी कमाल की फिजिक्स छुपी है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं फिर। हमने देखा कि रंग फिल्म की मोटाई और रोशनी की वेवलेंथ पर निर्भर करते हैं। तो अगर देखने का एंगल बदलें या रोशनी का रंग ही बदल दें, तो इन रंगीन पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए।